नमस्कार प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स की गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हम करेंगे सोल्व। तो इसको हम कर लेते हैं बड़ा और क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, शो करके बताओ द एरिया ऑफ ए काइट। एरिया ऑफ ए काइट मतलब काइट का एरिया। काइट कैसी होती है? काइट मतलब पतंग। काइट आपकी ऐसी होती है, ये और ये ऐसी होती है आपकी काइट। थोड़ी तिड़िंग बिड़िंग बन गई है, थोड़ी अच्छी बना लेते हैं हम। काइट कैसी होती है? ऐसी काइट होती है। ये होती है आपकी काइट, है ना। ये हो गया आपकी क्या? काइट। ये हो गई आपकी काइट। ये हो गई आपकी एक क्या? काइट। ठीक है, ये काइट को मैंने क्या नाम दे दिया? ए बी सी डी। ए बी सी डी होगी आपकी यहाँ पर काइट। तो इस काइट का एरिया इज हाफ। हाफ मतलब आधा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके जो डायगोनल है, इसका पहला डायगोनल हो गया ये, और इसका दूसरा डायगोनल हो गया ये फर्स्ट डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल हो गए आपके। इन दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ होता है। ठीक है, किसका एरिया? काइट का एरिया। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समझोगे। ए बी सी डी आपकी काइट हो गई। तो काइट क्या हो गया आपकी? के आई टी, काइट। काइट हो गई आपकी यहाँ पर ए बी सी डी। ए बी सी डी हो गई आपकी काइट। तो इस काइट का क्या? इस काइट का एरिया, ये हो गया इस काइट का ए आर ई एरिया। ये होता है इट्स डायगोनल। डायगोनल, इसका एक डायगोनल हो गया ये। इस डायगोनल को बोला मैंने D1, और एक हो गया डायगोनल ये। इस डायगोनल को बोला मैंने यहाँ पर D2। ये डायगोनल का नाम हो गया D1 और ये डायगोनल का नाम हो गया D2। तो इट्स डायगोनल मतलब इसके डायगोनल D1 और D2। इसके डायगोनल D1 और D2। प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। हाफ, हाफ मतलब का आधा, हाफ मतलब 1/2। तो काइट का एरिया इसके डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ होता है। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। कौन सी मेथड से? पहला यूजिंग एलजेब्रा वाली मेथड, और दूसरा यूजिंग जियोमेट्री वाली मेथड। जियोमेट्री वाली मेथड से और एलजेब्रा वाली मेथड से, दोनों मेथड का यूज करके आपको यहाँ पर ये प्रूफ करके बताना है। ठीक है, क्या करके बताना है? प्रूफ करके बताना है। भाई जियोमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात हो रही शायद। इस तरीके से प्रूफ करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर इसी तरह से प्रूफ करके बताना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एलजेब्रा वाली मेथड से इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। कौन सी मेथड से? एलजेब्रा वाली मेथड से हम प्रूफ करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जियोमेट्री वाली मेथड से भी यहाँ पर हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, चलो फिर से करेंगे इसको हम प्रूफ। चलिए, है ना। एलजेब्रा वाली मेथड से प्रूफ करना और जियोमेट्री वाली मेथड से भी प्रूफ करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो यहाँ पर हमारा बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है, बन रहा है। चलो सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम आप बना लो। यहाँ पर ये डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। हम क्या डालेंगे यहाँ पर? हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। हम डालेंगे यहाँ पर क्या? हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। चलिए, अब आपको हमको यहाँ पर ये बताना है कि जो काइट का जो एरिया होगा वो इसके दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ होगा। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। गिवन GIVEN, गिवन, है ना। हम
हम कौन सी मेथड से प्रूफ कर रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट वाली आपकी जो मेथड है यूजिंग एलजेब्रा वाली मेथड, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं ना, एलजेब्रा वाली मेथड है ना। तो यहाँ लिखेंगे गिवन। अब हमको गिवन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखोगे है ना, पहले लिखो फिर लिखते भी चलो, कॉपी निकाल करके बैठो, लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, और समझते भी चलो है ना। लिखो पहले यहाँ पर लेट ए बी सी डी बी ए काइट। लेट ए बी सी डी बी ए काइट। देखो ए बी सी डी को हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी को हमने मान लिया भैया काइट। ए बी सी डी क्या है आपकी यहाँ पर, एक ये काइट है ना। अब आगे लिखोगे वेयर, WHERE वेयर, वेयर डायगोनल्स, DIAGONALS डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट each other at right angle 90 degree at point O। देखो वेयर मतलब जहां पर, डायगोनल्स AC एंड BD। देखो ABCD आपकी हो गई काइट, और इसके वेयर डायगोनल, इसके डायगोनल, पहला डायगोनल हो गया इसका AC और दूसरा डायगोनल हो गया इसका BD। ठीक है, ये हो गया BD। AC एंड BD इंटरसेक्ट, ये वाला AC और ये वाला BD, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, मतलब क्रॉस करते। कहाँ क्रॉस करते हैं? एट राइट एंगल 8 पॉइंट O। AC और BD एक दूसरे को राइट एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट O, ये वाले पॉइंट O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं। हमने यहाँ पर यही लिखा है। ठीक है, चलिए आया आपको समझ में? चलिए अब इसके बाद अब देखोगे यहाँ पर हमको क्या करना, हमको इस काइट का हमको निकालना है भैया एरिया। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट है ना। ABCD ABCD आपकी जो काइट है ABCD, हम इस ABCD काइट का क्या निकालना है? हमको निकालना है एरिया। ये हो जाएगा आपका इक्वल। अब काइट ABCD का एरिया किसके इक्वल होगा? आप देख सकते हो काइट ABCD का हमको निकालना है एरिया। तो ABCD आपकी जो काइट है ABCD, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? तो भैया ये वाला ट्राइंगल, देखो इसको हमने 20 से काट दिए, तो ये वाला ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है ना। तो ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल ABC, इसका एरिया एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को पढ़ेंगे ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल ADC का एरिया एरिया है ना। तो ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ट्राइंगल ABC इतना और ट्राइंगल ADC इतना, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो पूरा ABCD, इस पूरी काइट का एरिया निकल जाएगा। काइट ABCD का निकल जाएगा यहाँ पर हमारा क्या? एरिया। क्या निकल जाएगा यहाँ पर? हमारा एरिया निकल जाएगा। चलो आया आपको समझ में? चलो है ना। अब इसके बाद अब ये हो गया आपका, चलो ना, ये हो गया है ना, ये निकल गया हमारा काइट का एरिया है ना। अब चलो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखोगे 4 ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की हम बात करेंगे, इसकी ट्राइंगल ABC की बात करेंगे ना, ABC।
तो ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या होगा, बेस मतलब ये होता है बेस सबसे लंबी वाली ना, तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपका जो बेस होगा ये बेस हो जाएगा आपका ए सी। ट्राइंगल ए बी सी में आपका बेस हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या, ट्राइंगल ए बी सी का आपका बेस हो जाएगा यहाँ पर ए सी इक्वल, और ये जो ए सी है ये ए सी है डायगोनल, तो इसको हमने D1 से शो करें, ये हो गया आपका यहाँ पर D1, ठीक है ना। और इसी के बाद इसकी हाइट HEIGHT, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी की जो हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हमने ओ बोले हैं, आप ओ नोट कर लो है ना, वो बार बार मिट जा रहा है। ए बी सी ट्राइंगल में हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से इतनी, ओ बी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर हाइट, ओ बी हो जाएगी। आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ पर ओ बी, ठीक है। हाइट कितनी जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ पर ओ बी, ठीक है। चलो ये होगी ओ बी। अब इसी प्रकार ट्राइंगल किससे, अब ट्राइंगल ए बी सी की हो गई, अब ट्राइंगल ए डी सी को लेंगे हम, ट्राइंगल ए डी सी में है ना, लेंगे ट्राइंगल कौन सा, हम लेंगे ट्राइंगल ए डी सी। अब ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, ट्राइंगल ए डी सी का भैया बेस क्या है, ये होता है बेस। ट्राइंगल ए डी सी को हम लेंगे तो ए डी सी का बेस आपका ये वाला होगा, इसका बेस हो जाएगा आपका ए सी, इसका बेस बी ए सी, बेस क्या जाएगा, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर ए सी, और इस ट्राइंगल का बेस भी ए सी होगा, और ए सी आपका यहाँ पर D1 है, और ए सी आपका यहाँ पर कितना है D1, और हाइट HEIGHT हाइट। अब ट्राइंगल ए डी सी की हाइट क्या होगी, ए डी सी की हाइट क्या होगी, तो ए डी सी इसकी हाइट जो होगी वो आपकी यहाँ ये होगी, इसकी हाइट होगी आपकी ओ डी, हाइट हो जाएगी आपके यहाँ पर क्या इसकी ओ डी, इस तरीके से। चलो अब इक्वेशन 1 को 1 में हम कर देंगे इसको पुट, है ना, पुट PUT पुट इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है हमारा एरिया ऑफ काइट ABCD, तो यहाँ लिख लेंगे हम एरिया ऑफ काइट ABCD, यहाँ लिख लेंगे हम एरिया एरिया ऑफ काइट ABCD। एरिया ऑफ काइट ABCD मतलब ABCD, ये आपकी काइट है, काइट ABCD का एरिया इक्वल एरिया ऑफ काइट ABCD है ना, एरिया ऑफ काइट ABCD, तो एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC, एरिया ट्राइंगल ABC ये हो जाएगा आपका एरिया एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC, एरिया ट्राइंगल ADC इक्वल का हो गया आपका इक्वल। अब ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, प्लस का हो गया प्लस ट्राइंगल इसका भी एरिया निकालना है ट्राइंगल ADC का, तो ये भी जाएगा आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल का हो गया आपका इक्वल 1/2 का हो गया आपका 1/2। अब ABC का बेस क्या है, ABC का बेस, तो ABC का जो बेस है ये बेस है आपका AC, बेस है आपका यहाँ पर क्या AC मल्टीप्लाई हाइट क्या है, ABC की हाइट क्या है, ABC की आपकी ये जो हाइट है यहाँ पर O है ना, इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट ये आपकी OB है, क्या है आपकी हाइट OB, प्लस का प्लस 1/2 हो गया 1/2। अब ADC का बेस क्या है, ADC का बेस क्या है, ADC का बेस, ADC का जो बेस है, ADC का जो बेस है ये वाला बेस, ये बेस है आपका AC, इसका बेस है आपका यहाँ पर क्या AC मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हाइट क्या है, ADC की हाइट क्या है, ADC की हाइट ये होगी आपकी हाइट OD, इसकी हाइट है आपकी यहाँ पर क्या OD
इक्वल का हो गया आपका इक्वल, 1/2 हो गया 1/2। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी, ये ए सी की वैल्यू आपकी D1 है। ए सी हो गया आपका D1, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ओ बी को जाएगा आपका यहाँ पर ओ बी, प्लस का प्लस, 1/2 को जाएगा आपका 1/2। ए सी क्या है, ए सी, ए सी की वैल्यू आपकी D1 है, ए सी रख दी यहाँ पर मैंने D1, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ओ डी की वैल्यू क्या है, ओ डी को जाएगा आपका यहाँ पर ओ डी, ये हो गया आपका यहाँ ओ डी। चलो इसके बाद इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी है, तो 1/2 दोनों के पास से मैंने 1/2 निकाल लिया कॉमन। 1/2 निकाल लिया कॉमन, D1 यहाँ पर भी, D1 यहाँ पर भी है, D1 निकाल लिया मैंने कौन। अब 1/2 भी बाहर निकल गया, D1 भी बाहर निकल गया, बच्चा आपका OB, यहाँ बचा आपका OB, प्लस का हो गया प्लस, 1/2 बाहर निकल गया और D1 भी बाहर निकल गया, बचा आपका OD, ये हो गया आपका OD। इक्वल का इक्वल, 1/2 का हो गया 1/2, D1 का हो गया आपका D1, OB प्लस OD क्या हो जाएगा, OB प्लस OD क्या होगा, OB प्लस OD, OB और OD दोनों को प्लस करेंगे तो OB प्लस OD हो जाएगा आपका BD, OB प्लस OD हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, BD। इक्वल का हो गया इक्वल, 1/2 का हो गया 1/2, D1 का हो गया D1, BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू आपकी D2 है, तो BD की वैल्यू हो गया आपके यहाँ पर D2। ये निकल गया हमारा काइट का एरिया, है ना, ये निकल गया हमारा क्या, एरिया ऑफ काइट, ये निकल गया हमारा क्या, एरिया ऑफ काइट, ये निकल गया आपका AR, ये एरिया ऑफ काइट, KIT काइट, ABCD, ABCD काइट, ABCD का हमारा एरिया निकल गया, ये है ना। हमको ये प्रूफ करना था कि किसी काइट का एरिया उसके डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ होता है, हाफ मतलब 1/2 होता है, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना था कि भैया काइट का एरिया उसके डायगोनल के प्रोडक्ट का 1/2 मतलब हाफ होता है। ये हमने कर ली कौन सी, एल्जेब्रिक मेथड से, है ना, ये हो गई हमारी एल्जेब्रिक मेथड से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, इसको नोट कर लिया आपने, है ना। क्वेश्चन ने बोला था भैया एल्जेब्रिक के बाद आपको जियोमेट्री वाली मेथड से भी आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है, जियोमेट्री वाली मेथड से भी आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कौन सी मेथड से, जियोमेट्री वाले मेथड से भी आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर जियोमेट्री बोल रहा है भैया वो, तो जियोमेट्री का मतलब क्या होगा, जियोमेट्री का मतलब होगा यहां पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात कर रहा है। ठीक, चलो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की यहां पर कर रहा है भैया बात, है ना। यूजिंग जियोमेट्री मतलब कौन सी जियोमेट्री, हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े चैप्टर 1 में, तो उसी मेथड से इसको यहाँ पर प्रूफ करना। चलो इसको भी हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। अब जियोमेट्री वाली मेथड से हम प्रूफ करेंगे। चलिए चलो, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने जियोमेट्री वाली मेथड के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये हो गया आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, एक्सिस AXIS एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, चैप्टर 1 में आपने पढ़े हो YXIS, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। अब यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट A, यहाँ हो गया आपका पॉइंट B, यहाँ हो गया आपका पॉइंट C, यहाँ हो गया आपका पॉइंट D। ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिए, 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 ये बन गई आपकी एक काइट। बीचों बीच में होता है आपका 0, 0 के बाद ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, इधर हो गया -1, ये हो गया आपका -2। चलो इसको अच्छे से बनाएंगे हम लाइन से, बिल्कुल देखो, अरे लाइन तिरछी हो गई। अब सेकेंड मेथड हम प्रूफ कर रहे हैं जियोमेट्री वाले ना, ये हो गया आपकी लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका यहाँ पर वाई एक्सिस।
बीचों बीच पे होता है 0, इस तरफ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 0 के पहले माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, नीचे आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना। अब ये 2 को मैंने इस 2 से मिला दिया, और इस 2 को मैंने इस 2 से मिला दिया, इस 2 को मैंने इस 2 से मिला दिया, इस 2 को मैंने इस 2 से मिला दिया, तो बन गई आपकी ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी बन गई आपकी यहाँ पर एक काइट, है ना। ठीक है, बना लो आप इस तरीके से। ए बी सी डी आपकी यहाँ पर क्या बन गई, काइट आपकी बन गई। अब जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए यहाँ पर एक्स में 0 पर मिल रहा है और कोमा वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है 2 पर, तो 0,2, है ना। अब ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तो डी जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 पर मिला तो 2, कोमा वाई एक्सिस पर ये मिला 0 पर, तो 0। अब इसके बाद देखोगे ये जो सी है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर मिला 0 पर तो 0, कोमा वाई एक्सिस पर मिला -2 पर, -2। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ मिला -2 पर, -2, कोमा, और ये वाई एक्सिस पर मिला आपका 0 पर, ये हो गया आपका यहाँ पर क्या 0। तो काइट के पूरे यहाँ पर हमने क्या निकाल लिए है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने निकाल लिए है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, है ना। चलिए अब इसी के आधार पर हम इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, चलो हम निकालेंगे अब काइट का एरिया। हम क्या निकालेंगे, काइट का एरिया, है ना। हम निकालेंगे काइट का एरिया, है ना। यहाँ लिखोगे सेकेंड का डाल रहा है सॉल्यूशन, है ना। सेकेंड वाला जियोमेट्री वाली मेथड से लिखेंगे, लेट द इंटर INTERSECTION इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स बी द origin O, 0,0। लेट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स बी द origin GO। देखो ये जो काइट है ABCD, ये जो काइट है, इस काइट का एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल इसका BD है, और डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे एक और चीज़, क्या, जो लिख रहा हूँ आप लिखते चलिए, है ना, है ना, काइट KIT, काइट ABCD आपकी काइट हो गई। काइट ABCD में BD निकाल लेंगे, BD क्या निकाल लेंगे हम, डायगोनल। इन यहाँ लिखोगे इन काइट ABCD डायगोनल, इसका डायगोनल AC, जो डायगोनल आपका AC है, ये डायगोनल AC जो रहेगा आपका, ये डायगोनल AC क्या रहेगा, डायगोनल AC क्या रहेगा आपका, बताओ डायगोनल AC क्या रहेगा। ये आपका जो डायगोनल AC रहेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, डायगोनल AC यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया -2। ठीक है, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया ये जो होगा, ये डायगोनल AC जो है, जो आपका डायगोनल AC है, ये कैसे निकालोगे, डायगोनल AC की आप लेंथ कैसे निकालोगे, डायगोनल AC की लेंथ कैसे निकलेगी, तो डायगोनल AC की लेंथ निकालने का तरीका आपका ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो,
देखोगे अब हमको डायगोनल AC की लेंथ निकालना है, किसकी, AC की हमको निकालना है लेंथ, है ना। यहाँ पर जो मैंने 2 लिखा हूँ ना, इसको 2 नहीं लिखना है, इसको लिखना है y, इसको लिखना है y1, है ना, इक्वल, ये हो गई आपकी क्या, y1 हो गई आपकी y1। देखो इस y1 में से हम माइनस कर देंगे, इसको मैंने लिख दिया y2, इसको मैंने क्या लिख दिया, y2 मैंने इसको लिख दिया। प्यारे बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है ना, इसको मैं आपके लिए अगले वीडियो पर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी आप क्या करो, अभी हमने जो यहाँ पर एलजेब्रिक फॉर्म में जो हमने प्रूफ करे हैं ना, अभी आप सिर्फ इतना ही नोट कर लो, है ना, एलजेब्रिक वाला। इसका जो आपका कोऑर्डिनेट वाला तरीके से जो सोल्व करने वाला जो है, इसका मैं आपका स्पेशल वीडियो लेकर के जाऊँगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका अगले वीडियो में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, है ना।